पीरियोडिक फंक्शन शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में यदि अपन बोलें तो पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो सपोज जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम है ना कोई भी एक फंक्शन बना लें। सपोज ये एक फंक्शन है, ठीक, और ये फंक्शन यदि रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करने लग जाए तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसी शेप को यदि हम रिपीट कर दें, ठीक, इसी तरह से हम इसको रिपीट कर दें तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट जो अभी दिया हुआ है, इसको और प्रिसाइज मैथमेटिकल टर्म्स में यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? पीरियोडिक फंक्शन की ये डेफिनेशन हो जाएगी, फंक्शन f जो सेट a से b तक डिफाइंड है इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t। है ना, ये t जो है वो पॉजिटिव होगा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, जरूरी नहीं इंटीजर ही हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सच दैट fx इज इक्वल टू fx प्लस टी फॉर, है ना, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, ऑब्वियस ही है। और t को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है वो t पीरियड में रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक, तो इस फंक्शन में हम देखें यदि तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इस फंक्शन के लिए ये क्या हो गया? ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया, t हो गया। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है fx इज इक्वल टू fx प्लस टी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन पे यदि हम कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, x तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो सपोज हमने ये वाला पॉइंट ले लिया जिसमें x की वैल्यू क्या हो गई? ये x की वैल्यू है ना, नेगेटिव नंबर है बट ठीक है ना, ये x की वैल्यू है। तो ये t पीरियड के बाद में ये वैल्यू रिपीट होगी। तो t पीरियड यदि हम आगे चले जाएं, हम t पीरियड आगे चले गए तो ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को? fx इज इक्वल टू x प्लस टी, और ये रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहा है तो ये और किसके बराबर होगा? x प्लस टू टी के बराबर होगा, फिर ये x प्लस थ्री टी के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरह से हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहें, है? तो ये x माइनस टू टी माइनस थ्री टी। ठीक है, यू गेट द पॉइंट। तो इस वाले फंक्शन में जो ये जो ग्राफ जो अपन ने बनाया है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये fx है। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये आपका fx प्लस टी। और अब ये फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये पॉइंट कब आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये fx प्लस टू टी हो गया, एंड सो ऑन। और इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी। ठीक, अच्छा, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो ये तो हमने देख लिया, x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, और x की जो भी वैल्यू डालेंगे वो वाला पॉइंट, है ना, रेगुलर इंटरवल पे t के इंटरवल पे रिपीट करता जाएगा। तो x की वैल्यू यदि हम 0 डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? f0 f t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव साइड में ये f माइनस टी के बराबर भी है। तो f0 वाला जो पॉइंट है वो बार बार रिपीट होगा t के इंटरवल पे, है ना, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव साइड में भी। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन तो ये आप देख ही सकते हैं कि बाय डेफिनेशन मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन है, fx की जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट कर रही है ना, मैनी वन। तो इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं है ना, और वन वन फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो पीरियोडिक फंक्शन के जो पॉइंट्स अपन ने देखे, है ना, उसको यूज करते हैं, है ना, ये एग्जांपल करते हैं। फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन fx, फंडामेंटल पीरियड हमको क्या दे रखा है? t इज इक्वल टू 2। f1 दे रखा है अपने को, f1 ये दे रखा है 3, और f2.8 ये हमको 5 दे रखा है ना, f0.8 -1 -1.2 f0, है ना, ये निकालना है अपने को। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन में fx जो है वो fx प्लस टी के बराबर है। ठीक, और ये fx प्लस एन टी के बराबर भी है, जहाँ पे n क्या है? n जो है कोई भी इंटीजर, है ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी इंटीजर।
है ना, इन इंटरवल्स पे ये फंक्शन रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो हमको f1 मालूम चल गया है, इसका मतलब हमारे को कौन कौन से पॉइंट्स मालूम चल गए इस ग्राफ के। हमको f1 तो मालूम है ही, ये क्या है 3 है। और कौन कौन से पॉइंट जो हैं उनकी वैल्यू 3 है, f1 प्लस 2 t कर दिया। और कौन सा f1 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, f1 प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है। और नेगेटिव साइड में यदि हम जाएंगे तो f1 माइनस 2, ठीक। इनमें से आप देखें हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है f माइनस 1 पता करना है, ठीक है। और f माइनस 1 वाला पॉइंट जो है वो कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया f1 माइनस 2 इज इक्वल टू f माइनस 1। तो f माइनस 1 की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे को और कौन सा पॉइंट दे रखा है, f 2.8 दे रखा है, 5 इज इक्वल टू f 2.8, ठीक है। तो इसमें हम t के मल्टीपल से यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में बाकी है ना ढेर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उनकी वैल्यूज। तो हमको कौन सा निकालना है, 0.8 लाना है, f 0.8। तो इसको हम कर सकते हैं 2.8 माइनस t कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, f 0.8 जो कि कितना है 5 के बराबर। और दूसरा क्या, माइनस 1.2, ये किसकी वैल्यू निकालनी, तो ये किसके बराबर हो गया, 2.8 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। तो ये भी क्या आ गया है ना, माइनस 1.2, ये भी 5 के बराबर। तो ये तीन वैल्यूज तो आ गई। फिर f0 निकालना है हमको, f0, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखें ये फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू हमको केवल दो ही पॉइंट पे दे रखी है, 1 और 2.8। तो हमको इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू मालूम है और इन दोनों पॉइंट्स के बाद में जो फंडामेंटल पीरियड के जो मल्टीपल्स हैं है ना, उन पॉइंट्स पे वैल्यू मालूम है, f1 मालूम है, 3 मालूम है, f5 f7 है ना, -1 -3 है ना, ये मालूम है अपने को। और 2.8 के कारण हमको कौन कौन सी मालूम है भाई, 2.8 4.8 6.8। और माइनस में जाएंगे तो है ना, -1.2 -3.2 इस तरह से मालूम है। f0 नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है f0 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। यदि हमको सपोज f4 दे रखा होता, f4 दे रखा होता है ना, कोई भी उसकी वैल्यू दे रखी होती है सपोज है ना, 1.5 दे रखी होती, तो हम f0 निकाल सकते थे। उसमें से दो टाइम पीरियड माइनस कर देते तो हमारे पास में f0 आ जाता, f4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2, ये कर देते हमारे पास में f0 आ जाता। पर वो वैल्यू है नहीं अपने पास में, ठीक है। तो f0 की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो एक टाइप के पीरियोडिक फंक्शंस जिससे आप काफ़ी फैमिलियर हैं है ना, वो फंक्शंस कौन से हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में उसको यूज करके हम पीरियोडिक फंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आप फैमिलियर हैं इन फंक्शन से, ठीक है। तो जो पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उसको आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे उसको।